सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों और बहनों को झारखंड से मुझ वीरेंद्र महतो की तरफ से सत साहिब और जितने भी सोशल मीडिया में जुड़े हैं सभी फेसबुक के सभी दोस्तों को, युवा साथियों को राम राम एवं नमस्कार। भगत भाइयों, मेरा नाम वीरेंद्र महतो है। मैं झारखंड के गिरिडीह जिला का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। तो भगत भाइयों और जितने भी जगत के नाते भाई बहन जितने भी जुड़े हैं सभी को, हम सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों बहनों का यही मकसद है, एक ही मकसद है कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से पूरे दुनिया में, पूरे भारत में फर्जी आश्रमों को चलाया जा रहा है, जबकि पूरे दुनिया को मालूम है, पता है कि संत रामपाल जी महाराज को 18 नवंबर 2014 में जो बरवाला कांड का घटना हुआ था उसमें 5 महिला एक बच्चे का हत्या हो गया था। और उसी के कारण संत रामपाल जी महाराज को 429/2014, 430/2014 ये दोनों केसों का जजमेंट के अनुसार, कोर्ट के अनुसार जो जजमेंट आया है वो जजमेंट के अनुसार इस पुस्तक के माध्यम से दिया गया है कि संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा हो चुका है और साथ में देशद्रोह का भी केस चल रहा है। तो उनके नाम से पूरे दुनिया में, पूरे भारत में बड़े बड़े 12 आश्रम और 600 करीब नाम दीक्षा केंद्र कैसे चल रहे हैं। तो सभी जितने भी भारत के युवा साथी लोग हैं या फिर झारखंड के जितने भी झारखंड वासी लोग हैं, सभी को जागरूक होना चाहिए कि किस तरह से हमारे देश में एक संत को सताया जाता है और उसके बावजूद भी उसके नाम से किस तरह से फर्जीवाड़ा करके पूरे भारत को, भोली भाली जनता को किस तरह से लूटा जाता है, किस तरह से ठगा जाता है। जबकि संत रामपाल जी महाराज के नाम से एक भी आश्रम नहीं चलाए जा सकते हैं और एक भी नाम दीक्षा केंद्र नहीं चलाए जा सकते हैं। तो ये आश्रमों को, ये नाम दीक्षा केंद्रों को कौन चला रहा है, कौन संचालन कर रहा है, इसकी जानकारी हर एक नागरिक को होना चाहिए कि किस तरह से जब कोर्ट का जजमेंट आ गया है, जजमेंट के अनुसार उनको जब सजा हो गया है और सजा काट भी रहे हैं 11 सालों से और देशद्रोह का धारा भी लगा हो, तो उनके नाम से आश्रमों को संचालित कौन कर रहा है। तो हर एक झारखंड वासियों को जागना चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए कि जब संत को आजीवन कारावास का सजा हो चुका है तो उनके नाम से आश्रम कौन चला रहे हैं। तो इसमें आश्रमों को चलाने का और नाम दीक्षा केंद्रों को चलाने का, यानी कि नेताओं का, बड़े बड़े मंत्रियों का, जो हम लोग अपना कीमती वोट देकर नेताओं को जो जिताते हैं, बड़े बड़े कुर्सियों में बैठाते हैं, वही लोगों का कारनामा है। क्योंकि जब जिस संत को आजीवन कारावास का सजा हो और उनके नाम से पूरे दुनिया में 12 आश्रम और 600 करीब नाम दीक्षा केंद्र चोरी छुपे दिए जाते हैं और उनके नाम से पुस्तकें भी फर्जी तरीके से छापे जाते हैं और पुस्तकों में इसलिए फर्जी मतलब पुस्तक छापे जाते हैं और उसमें मिलावट किया जाता है, यानी कि हिंदू के देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करके उसमें मिलाकर, ताकि बदनामी हो तो संत रामपाल जी महाराज हो, जबकि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हो भी, यानी कि कोर्ट के जजमेंट पर, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, कोर्ट की जजमेंट के अनुसार, क्योंकि जिसने 5 महिला एक बच्चे का हत्या किया उसने जुर्म को स्वीकार किया
उसके बावजूद भी देखिए भारत में किस तरह से कानून का उल्लंघन करके फर्जी तरीके से संत रामपाल जी महाराज के नाम से आश्रमों को चलाया जाता है और चलाने में नेताओं का, मंत्रियों का सपोर्ट होता है। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाने के लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कोई घर का पुस्तक नहीं है। ये जो संत रामपाल जी महाराज के केसों का जो जजमेंट है, वो जजमेंट को इस पुस्तक में दर्शाया गया है, ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक जनता इस कोर्ट की भाषा को साधारण की भाषा में कन्वर्ट करके हर कोई पढ़ सके, जान सके कि सच्चाई क्या है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को 11 सालों से ये लोग सता रहे हैं। और सताने वाले कौन हैं? यही संत रामपाल जी महाराज के मौजूद शिष्य जो पुराने भगत हैं, और यही लोगों ने ये मानसरोवर पार्क में बैठक किया और बैठक में एक समिति का निर्माण किया, फर्जी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। और वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो निर्माण किया, गठन किया, उसका ये लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। इसीलिए बरवाला कांड में जब संत रामपाल जी महाराज ने भरी मीडिया के सामने कहा कि ये काले कमांडो मेरे नहीं है, मुझे भी ये लोगों ने बंधक बनाकर रखा था, तो हर एक भारत की जनता को जागना चाहिए कि वो काले कमांडो किसके थे। जब संत रामपाल जी महाराज मीडिया के सामने अपना बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि ये काले कमांडो मेरे नहीं है, मुझे भी यही लोगों ने बंधक बनाकर रखा था, तो यहाँ सोचने वाली बात है। और अभी उनके ही नाम से ये आश्रम और नाम दीक्षा केंद्र को चला कौन रहा है? तो झारखंड में किसी भी भगत भाई को, और या तो कोई भी जगत के किसी भी भाई बहन को चाहिए ये पुस्तक, तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि झारखंड में, पूरे झारखंड में 17 जिलों में संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी तरीके से नाम दीक्षा केंद्र का संचालन हो रहा है। इसीलिए हर एक झारखंड वासियों को जागरूक होना चाहिए कि जब संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा हो चुका है और देशद्रोह का धारा लग चुका है, तो उनके नाम से झारखंड में 17 जिलों में नाम दीक्षा केंद्र का संचालन कौन कर रहा है? इसीलिए हर एक झारखंड वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जागरूक बने, और जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से नाम दीक्षा केंद्र चलाए जा रहे हैं, यहाँ की सरकारों को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के मंत्रियों को जांच करवानी चाहिए, और सारे जितने भी नाम है वो बंद करवाने चाहिए, क्योंकि निर्दोष नहीं हो जाते हैं। पुस्तक और एक गुरु जी को संत रामपाल जी 11/2014 को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली थी। उस दिन 2 FIR दर्ज हुए थे। आप सभी को जानकारी होगी कि बरवाला कांड दिनांक 18/11/2014 को घटित हुई थी। इस कांड के तिथि तक संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध जो भी अपराध के लिए FIR दर्ज हुए वह पूर्व में अंकित की जा चुकी है। अब बरवाला घटना के बाद संबंधित FIR दर्ज हुए हैं, उसका संक्षिप्त विवरण आप सभी के समक्ष रखने का हर संभव प्रयास किया है। बरवाला कांड में कुल 6 लोगों की जान गई थी। उन मृतकों का नाम 1 नंबर में था सरिता, और दूसरा में था संतोष, तीसरा में था मालकियत कौर, चौथा में राजबाला, और
5वें में आदर्श उर्फ धैर्य, 6ठे में है रजनी। उपरोक्त 6 मृतकों की हत्या के लिए 2 FIR 429/2014 एवं 430/2014 दर्ज हुआ। अब मैं दोनों FIR के संबंध में बारी बारी से विस्तृत रूप से वर्णन करके बताऊंगा। FIR नंबर 429/2014, इसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। 5 मृतकों को षड्यंत्र के तहत सदोष परिरोध करके हत्या करने के संबंध में दर्ज की गई उन 5 मृतकों के नाम निम्नवत है। पहला नंबर है मृतक सरिता पत्नी शिवपाल, यानी कि शिवपाल जी के पत्नी थी, श्रीवास्तव, निवासी हाउस नंबर 766, गली नंबर 16, लखपत कॉलोनी, मीठापुर, बदरपुर, नई दिल्ली। दूसरा नंबर में था मृतक संतोष पत्नी राम मेहर जाट, निवासी भगवतीपुर, जिला रोहतक, हरियाणा। तीसरा था मृतक मालकियत कौर पत्नी जरनैल सिंह, जाति रामदासिया, निवासी रामदासिया पट्टी, शेरपुर सिटी, जिला संगरूर, पंजाब। मृतक राजबाला पत्नी रोहतास, जाति चौहान, निवासी रामपुरा बट थाना, नगीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। 5वां है आदर्श उर्फ धैर्य पुत्र विपिन, जाति क्षेत्रीय, निवासी जम्बुआ 5 थाना गुर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। इन उपरोक्त लोगों के हत्या करने का आरोप में कुल 15 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 343, 302 एवं 120 बी भारतीय दंड विधान के तहत FIR दर्ज हुई। बरवाड़ा आश्रमों का जो संचालन पूरा देखता था, कार्यभार संभालता था, पूरा मेंटेन करता था वो। 7वां है पूनम पुत्री बलजीत, निवासी, यानी कि पूनम जो थी वो भी बलजीत की बेटी थी। 8वां है सावित्री पत्नी सतपाल। 9वां है सोनू दास पुत्र सुरेश दास। 10वां है कुशल दास पुत्र मान सिंह। 11वां है जगदीश पुत्र निवासी गिनतानिया। 12वां है सुखबीर दास पुत्र जगमाल सिंह। 13वां गुलाब सिंह। 14वां है देवेंद्र दास हरिओम कन्हई जिला। 15वां है सतवीर दास राम निवासी कंडेला, जिंद, हरियाणा। भगत भाइयों आश्रमों भी आते हो से ये लोग कभी जो सेवा के नाम पर लूटते हैं, सेवा का जो है नाम पर लूटते हैं, खून दान कर दो, अंग ये शरीर दान कर दो। और अभी ये लोग तरह से ध्यान भटकाने के लिए आप लोगों को किस तरह से मुहिम चलाया है अन्नदान का। ये लोग खुद पहले मैसेज छोड़ते हैं पीला पर्चे के माध्यम से, कोऑर्डिनेटर सिस्टम से, कि जितने भी भगत के घर में अन्न हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, घर में उपजाऊ होता हो, वो आश्रम में लाकर दान करें। और अभी ये लोग देखो किस तरह से नाटक, देखो ये लोग को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वालों का, ये लोग घर घर, यानी कि सरकार जो राशन देती है वो राशन को नहीं, ये अपने खुद मतलब अपने स्तर से, अपने तरीके से, यानी कि अपना नाम कमाने के लिए किस तरह से आप लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि सिर्फ आपको ये मैनेजमेंट वाले, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले आपको ध्यान भंग करने के लिए, ध्यान से भटकाने के लिए, यानी कि आपको संत रामपाल जी महाराज के प्रति आपका ध्यान ना जाए। क्योंकि भगत भाइयों, जजमेंट के अनुसार संत रामपाल जी महाराज को यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने, यही मैनेजमेंट वालों ने, 51 लोगों ने जो मानसरोवर पार्क में जो समिति का गठन किया था, यही लोगों ने ही संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाया है। कोर्ट में झूठे बयान देकर,
जबकि ये लोगों ने जुर्म स्वीकार किया, उसके बावजूद भी झूठे बयान क्या दे दिए कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हम लोगों ने मारा है। इस वजह से कोर्ट ने जब घरवाला ही संत रामपाल जी महाराज का दो बेटा वीरेंद्र मनोज और वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र मनोज, अंजू मंजू उनकी पत्नी अनारोमाई, यही लोगों ने, जितने भी उनके रिश्तेदार हैं संत रामपाल जी महाराज के रिश्तेदार, यही लोगों ने कोर्ट में झूठे गवाही झूठे बयान देकर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हम लोगों ने मारा है। तो भगत भाइयों, कुल मिला जुलाकर ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों का एक चाल है कि किस तरह से आपको संत रामपाल जी महाराज के नाम से ठगा जाए, किस तरह से लूटा जाए। क्योंकि जजमेंट के अनुसार कुछ और ही है, क्योंकि सच्चाई ये मैनेजमेंट वाले नहीं बताते हैं। इसीलिए भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके। और पुस्तक मंगवाने के बाद पढ़िए, इसको अच्छी तरह से पढ़िए, और बाद में जब संत रामपाल जी महाराज को 11 सालों से ये लोग आज्ञाएं दे रहे हैं तो उनके लिए आवाज उठाइए, दुनिया को बताइए कि संत रामपाल जी महाराज को फंसाया गया, वो निर्दोष हैं। और उनके नाम से आश्रम ये जो चलाए जा रहे हैं, सारे जितने भी बड़े बड़े 12 आश्रम और 600 नाम दीक्षा केंद्र, ये सारे के सारे फर्जी हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये गैर कानूनी तरीके से ये लोग आश्रम को चला रहे हैं, सिर्फ भक्तों के सहारे, भक्तों के सपोर्ट से, भीड़ को इकट्ठा करके चला रहे हो। तो भगत भाइयों, सत साहेब, आज के लिए इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।